नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी को YouTube के चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष कुछ ज्ञानवर्धक बातें करने के लिए उपस्थित हूँ। तो आज मैं बात करूँगा हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मन का प्रभाव हमारा शरीर पर पड़ता है, अर्थात मस्तिष्क पर पड़ता है। मस्तिष्क हमारा शरीर का एक हिस्सा है और इस आधार पर मेडिकल साइंस के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे दवा का इजाद किया है जिसके कारण हम शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो खुशी के लिए जवाबदेह है, जिसका सेक्रेशन करा करके मन पर असर भी डाल सकते हैं। लेकिन मन स्ट्रांग है, मन के द्वारा शरीर को कंट्रोल किया जाता है। हमारे शरीर में अनेकों हार्मोन्स हैं और इन हार्मोन्स हमारे शरीर में इनका सेक्रेशन होते रहता है। मन और भावनाएं इन्हें नियंत्रित करता है, तो मन ही शरीर पर असर डालता है। तो आज हम बात करेंगे खुशी के हार्मोन के बारे में, हैप्पी हार्मोन, जिसका स्राव नियमित और नियंत्रित रूप से हमारे मस्तिष्क में होता है, जिसके कारण हम खुश रहते हैं। ये हैप्पी हार्मोन्स 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के हैप्पी हार्मोन्स है जिनका नियमित स्राव और नियमित रूप से और नियंत्रित रूप से हमारे मस्तिष्क में होता है, जो हमारी खुशी के लिए जवाबदेह है। तो ये पहला है डोपामाइन। हार्मोन्स का नाम है डोपामाइन। फिर हार्मोन्स क्या होता है? एक रसायन है जो केमिकल्स हैं जो हमारे बॉडी सेल्स में मौजूद होते हैं और कुछ नहीं। वैज्ञानिकों ने उनका अलग अलग नाम दिया है। कुछ हार्मोन्स में किसी रासायनिक तत्वों की कॉम्बिनेशन, कौन कौन से रासायनिक तत्वों की कॉम्बिनेशन होता है और उसमें लिक्विड कितना है, जल कितना है, और ये सारा चीज़ों के आधार पर इन हार्मोनों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। पहला है डोपामाइन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है ऑक्सीटोसिन और चौथा है एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन हैं। ये चारों हार्मोन का नियमित और नियंत्रित रूप से स्राव होने से हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है और हम खुशी का अनुभव करते हैं और तनाव से दूर रहते हैं। ये चारों हार्मोन का हमारा बॉडी में अलग अलग काम है। तो चलिए अब हम एक एक करके इनके हार्मोन्स के कैसे बढ़ाएंगे, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे और इसका क्या काम है, इस पर मैं बात करूंगा संक्षिप्त में। तो पहला जो हार्मोन है जिसका नाम मैंने कहा डोपामाइन। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जिसका स्राव को बढ़ने से हम खुशी महसूस करते हैं और यह तब बढ़ता है जब हमें कोई पुरस्कार मिलता है, कोई तगमा मिलता है, तारीफ मिलता है, प्रशंसा मिलता है। जब कोई उपलब्धि हाथ लगती है, जब सफलता हाथ लगती है, जब हम अपना लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, तो हम खुद को जीता हुआ महसूस करते हैं और हमें प्रशंसा मिलती है, तारीफ मिलता है, खुद को एडमायर करते हैं, खुद को प्रशंसा देते हैं। तो इस स्थिति में डोपामाइन का स्राव होता है। लेकिन कहीं हम असफल हो जाते हैं, मनचाहा फल नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती, प्रशंसा के जगह पर हतोत्साहना मिलता है, क्रिटिसिज्म होता है, और तो हम उदास होते हैं और ऐसे परिस्थिति में डोपामाइन का स्राव कम होने लगता है। तो डोपामाइन जो हार्मोन्स है, इसको स्राव को बढ़ाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उसे प्राप्त करना जरूरी होता है। प्रशंसा मिलने से डोपामाइन बढ़ता है, सराहना मिलने से डोपामाइन का स्राव बढ़ता है,
और डोपामाइन बढ़ता है तो मस्तिष्क अच्छा फील करता है और खुशी महसूस करता है। मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। और दूसरा हार्मोन है सेरोटोनिन। यह मूड को स्थिर बनाए रखता है, मूड को स्थिर बनाए रखने का काम करता है और यह हमारा अवसाद तनाव के लिए जवाबदेह है। किसी दुर्घटना घट जाती है जीवन में, अपमान का दंड झेलना पड़ता है, बड़ा नुकसान हो जाता है, अपमानित होना पड़ता है, तो हम अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं और ऐसे परिस्थिति में सेरोटोनिन जो होता है हमारा स्राव कम होने लगता है। तो नियमित इसको स्राव को बढ़ाने के लिए हमें सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए नियमित व्यायाम करना पड़ता है और साथ ही हमें अपने आप को पूरी तरह से तनाव से मुक्त रहने के लिए हमेशा कुछ न कुछ अच्छा काम करना है और हम अपने उपलब्धि पर ध्यान देंगे। जो खो गया उस पर ध्यान नहीं देंगे, जो चला गया उस पर ध्यान नहीं देंगे। हमने जो कुछ भी थोड़ी बहुत गेन किया है सिर्फ उसी पर ध्यान दें और जो नुकसान हुआ उस पर ध्यान नहीं दें। इससे सेरोटोनिन बढ़ेगा और जैसे ही सेरोटोनिन का स्राव सेक्रेशन नियमित मात्रा में होना चाहिए जो शरीर में उस अनुपात में होने लगेगा तो फिर तनाव कम होगा। जब ही इसका सेक्रेशन कम होता है निश्चित अनुपात से तो तनाव बढ़ता है। तो आगे तीसरा प्रकार के जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन यह भी एक हैप्पी हार्मोन्स है। संतुलित मात्रा में समुचित नियमित इसका भी सेक्रेशन जरूरी है खुश रहने के लिए। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन कहा जाता है, प्यार का हार्मोन। जब भी हमारे रिश्ते में खटास आता है, पति पत्नी के बीच प्यार कम हो जाता है या फिर भाई बहन या माता पिता बच्चे में झगड़ा होता है, रिश्ते खराब होते हैं, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन कम होने लगता है और फिर इस तरह से तनाव बढ़ जाता है और फिर टेंशन बढ़ता है, तो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो प्यार के लिए जैसे जानवरों से हम अच्छा प्यार करते हैं, पशु पक्षियों से प्यार करते हैं, मनुष्य से प्यार करते हैं, अपने प्रियजनों से प्यार करते हैं, तो ऐसे स्थिति में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता है और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सेक्रेशन बढ़ता है तो हम प्यार महसूस करते हैं, लव महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। चौथा हार्मोन से एंडोर्फिस हार्मोन। यह तनाव, दर्द, स्ट्रेस, अशांति के लिए जवाबदेह है। जब भी एंडोर्फिस हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है तो हमारे भीतर तनाव का दर्द झेलना पड़ता है, बहुत डीपली उदास हो जाते हैं। तो एंडोर्फिस हार्मोन को बढ़ाने के लिए हमें नियमित व्यायाम करना पड़ता है, अकेले कहीं घूमना पड़ता है, पार्क में, मैदान में प्रकृति का आनंद लेना पड़ता है और ये बहुत ज़रूरी है एंडोर्फिस हार्मोन, क्योंकि ये हमारा जो है हंसने ये जो है एंडोर्फिस हार्मोन से हम लोग को हमेशा खुश रहने का काम करता है। एंडोर्फिस हार्मोन हंसने का काम करता है, हंसने से बढ़ता है। तो कोई हंसाने वाला आदमी के साथ रहें, खुद हंसें और हंसने से एंडोर्फिस हार्मोन कम बढ़ता है और फिर इससे जो तनाव का जो दर्द है, पीड़ा है, किसी कारणवश जो हम झेल रहे हैं वह कम हो जाता है। अपमान होने पर या किसी भारी क्षति होने पर, किसी प्रियजनों की मृत्यु हो जाने पर या अनेक कोई वजह हो सकता है जिसके कारण हम तनाव का जो दर्द झेलते हैं, फिर ऐसे परिस्थिति में बहुत उदास हो जाते हैं, तो फिर एंडोर्फिस हार्मोन का सेक्रेशन कम हो जाता है ऐसी स्थिति में। तो फिर एंडोर्फिस हार्मोन को सेक्रेशन को बढ़ाने के लिए, उदासी को दूर करने के लिए हंसना होता है, हंसाना होता है, कॉमेडी देखना पड़ता है और किसी हंसने हंसाने वाले व्यक्ति के साथ मजाक गपशप करना पड़ता है। तब फिर एंडोर्फिस हार्मोन बढ़ता है, उदासी दूर होता है और तनाव का दर्द कम होता है। तो ये 4 प्रकार का हार्मोन्स हैं जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स के नाम से जानते हैं।
और इसका सेक्रेशन हमारे से बॉडी सेल्स में कोशिका सेल्स से होता है। और ये हार्मोन्स दरअसल एक केमिकल्स रसायन होता है। रसायन में विविध प्रकार के रासायनिक पदार्थों की संतुलित मात्रा में अनुपात रहता है और इसमें लिक्विड का भी मात्रा रहता है, इसलिए इसके हार्मोन नाम दिए गए हैं। जैसे लिक्विड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो रहता ही है, तो और भी केमिकल्स के कॉम्बिनेशन होता है। ये एक निश्चित प्रकार के रासायनिक पदार्थ या तत्व इसमें मौजूद होते हैं एक निश्चित अनुपात में, जिसके कारण इन हार्मोनों का अलग अलग वर्गों में नाम दिया गया। मोटे तौर पर सभी हार्मोन एक ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ अंतर है, डिस्टिंग्विश है दोनों, कुछ डिफर है, माइनर डिफर होते हैं कॉम्बिनेशन रासायनिक तत्वों को मिलावट को लेकर के, कॉम्बिनेशन को लेकर के, जिसके कारण ये अलग अलग वर्गों में हार्मोन रखे गए हैं और इनका काम अलग अलग है। तो ये हमारे मस्तिष्क सेल से इसका सेक्रेशन होता है और इसका संतुलित और नियमित सेक्रेशन जरूरी है शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए, दिमाग को तनाव से मुक्त रखने के लिए और उदासी से दूर रखने के लिए और खुश रहने के लिए, अंततः खुश रखने के लिए। इसलिए इसको हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ऐसा वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा है, निष्कर्ष किया है, प्रयोग के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि विविध मानसिक अवस्था में हमारा शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है, शरीर के भीतर किस प्रकार के हार्मोन्स का सेक्रेशन, मस्तिष्क के भीतर से किस प्रकार का हार्मोन का सेक्रेशन होता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा निष्कर्ष निकाला है प्रयोग करके, और फिर उन्होंने इसी हार्मोन को नियंत्रित करने के लिए एलोपैथिक दवा बना। और ऐसा तीर तुक्का ऐसा लगाया गया, ऐसा तर्क दिया गया कि जैसे जैसे हार्मोन का सेक्रेशन मस्तिष्क में कम बेसी करा करके मानव के मन को भी इफेक्ट पड़ता है और इफेक्ट डाला जाता है। इसलिए इसी आधार पर एलोपैथिक दवा काम करता है। तो मन का मस्तिष्क पर असर होता है, यह ध्यान रखिए। और इन्हीं कुछ शब्दों ज्ञान भरी बातों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा अनुरोध होगा कि जनहित में इस वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अंत में सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।